हेलो एवरीवन। हम लोग आज पॉलिटी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर हम देखें तो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से लगातार सवाल होते हैं और ये बेहद आपको मार्क्स ईजी वे में मार्क्स दिलाता है और आप एज अ सिटीजन आपको भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ एक छोटा सा आइडिया होना भी बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि आप एजुकेटेड अगर हैं तो आपकी दिलचस्पी है तो आपको जानना चाहिए कि जो व्यवस्था चल रही है वो किस तरह से काम करती है। तो आज जिस हम टॉपिक की बात करते हैं वो है राष्ट्रपति। और आप देखेंगे चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो या फिर आप रेलवे ग्रुप डी तक के एग्ज़ाम में भी, जब भी पॉलिटी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिए जाते हैं तो यहाँ से सवाल उठाए जाते हैं, बनते हैं सवाल। तो जब इस टॉपिक को आप करते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जब इस टॉपिक को आप करना शुरू करेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पे आप इसको 2 से 3 कैटेगरी में आप बांट लें टॉपिक को, ताकि आपको बहुत ही इजी वे में आपको ये जो चीज़ है वो कंप्लीट होती है। आपको बताना चाहेंगे कि पहला जो सेक्शन होता है राष्ट्रपति में वो आप क्या करें। पहला तो आप जितने भी इसके अनुच्छेद हैं, जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, जैसे पीछे मैंने लिख रखा है, तो ये सारे ही जो अनुच्छेद है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखेंगे जैसे राष्ट्रपति का पद है, कार्यपालिका शक्ति है, तो ये जो है वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में होगी, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। अगर आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को आप देखें, उनके क्वेश्चंस को देखें तो आपको पता चलता है। जैसे एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि पुनः पात्रता वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो सबसे इजी जो सेक्शन है उसका ये है कि आपको राष्ट्रपति से जुड़े आर्टिकल वो पढ़ लेने चाहिए जब भी आप राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। तो अक्सर कई लोग कहते हैं मुझे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आपके आर्टिकल हैं वो याद नहीं होते हैं। तो देखिए, ये एक बार में तो ऐसे भी याद नहीं होगा और हर चीज़ के लिए आप ट्रिक नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप कोई भी चीज़ जिससे भी आप पढ़ते हैं तो कहीं भी आपको ईजिली, इवन आपको नेट पे भी आराम से इसके आर्टिकल मिल जाते हैं, तो आप चलते फिरते बीच में 2-3 बार इसे देख लें तो वो धीरे धीरे समय के साथ वो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। तो पहला सेक्शन आपको, जैसे मैंने बताया कि पहले सेक्शन में आप आर्टिकल करेंगे, दूसरे सेक्शन में आप जानेंगे इन्हीं आर्टिकल से निकलते हैं राष्ट्रपति से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये सारे ही आर्टिकल राष्ट्रपति से जुड़े हैं और उनसे ही जुड़े कॉन्सेप्ट जहां से आपको सवाल बनते हैं। तो आपको बताएं, जैसे चले हम बात, और थर्ड जो सेक्शन बनता है वो है राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो भारत के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हैं तो उनके कुछ तो पावर है। आपको जान के हैरानी होगी, उनके पास कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। वो मृत्युदंड, फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। तो इतना पावरफुल है हमारा राष्ट्रपति। हालांकि कुछ बैरियर्स कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं संविधान में, क्योंकि सबको किसी भी चीज़ को संविधान में सुपीरियर नहीं बनाया गया। हर एक चीज़ की मर्यादा तय की गई है हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से। तो हर एक चीज़ की, हर एक पद की अपनी एक मर्यादा दी गई है। अदरवाइज आप देखें तो राष्ट्रपति के पास कई एक पावर है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप समझे टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो 10 से 12 आर्टिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में। दूसरी जो चीज़ है वो आप जानेंगे, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। और थर्ड सेक्शन जो आपका क्वेश्चन बनता है वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, राष्ट्रपति की जो इम्पोर्टेंट शक्तियाँ, पावर्स क्या हैं। ये पढ़ना काफ़ी दिलचस्प रहता है, आपको जानना। आप जब बन जाएंगे राष्ट्रपति, या भारत के नागरिक आप बन सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो आपके पास क्या पावर होंगे ये पढ़ना आपके लिए दिलचस्प रहेगा। तो कुछ आर्टिकल ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं और ये आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये आर्टिकल 52 जो है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। इसके बारे में आर्टिकल 52 कहता है। चलिए, तो नेक्स्ट है, अब आता है एग्जाम में आपके डायरेक्ट यहाँ से सवाल होते हैं कि कार्यपालिका, आपको शायद पता होगा
कि कानून शासन कैसे चलता है, उसके 3 सिस्टम होते हैं। एक तो कानून बना, उसे इम्प्लीमेंट किया गया, और तीसरा अगर किसी ने उस कानून का उल्लंघन कर दिया तो उसको सजा दी जाती है या न्याय किया जाता है, जुडिशरी। तो कार्यपालिका जो होती है उसकी सारी शक्ति किसमें निहित है, किसके अंतर्गत आती है, तो वो होता है राष्ट्रपति। इसीलिए सवाल यहाँ से पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में कि कार्यपालिका की जो प्रधान है, हेड ऑफ कार्यपालिका कौन है, तो उसका सिंपल सा जवाब है राष्ट्रपति। और कुछ एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया जाता है, तो आर्टिकल कितना है इसका, 53। अब ये तो बात हो गई कि राष्ट्रपति होगा और उसकी कार्यपालिका शक्ति उनके पास होगी। आगे चले, आगे क्या पूछते हैं, कहते हैं अब इस राष्ट्रपति को चुनेंगे कौन। हम लोग जो हैं, हम लोग जैसे जो 18+ वे लोग कौन से हम लोग क्या कहते हैं उसे, एकदम से भूल गए। ये होता है कि हम लोग वोट डालते हैं किसमें, लोकसभा के चुनाव में, जिसमें फाइनली आगे जाके प्रधानमंत्री बनते हैं, लोग नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये होता है आर्टिकल, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, खैर छोड़े। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें आर्टिकल 54। यहाँ बताया गया है कि जो राष्ट्रपति एक स्पेशल पर्सन है और इस स्पेशल पर्सन को स्पेशल लोग ही चुन रहे हैं। स्पेशल क्यों लोग हैं ये, इन्हें चुनने वाले, क्योंकि उन्हें हम लोगों ने चुना है, हम लोगों ने उन्हें बताया है, तो वो हमारा प्रतिनिधित्व करे। जैसे MP और MLA आपने सुना होगा, ये लोग चुनते हैं। तो उसके बारे में चर्चा की गई है कि स्पेशल लोग जो होंगे वो स्पेशल पर्सन को चुन रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति एक स्पेशल पर्सन है भारत के सर्वोच्च स्तर पे, तो उन्हें चुना जाएगा, एक निर्वाचक मंडल होगी। तो इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन इसके सदस्य होंगे जो चुनेंगे, ये आता है आपका आर्टिकल 54 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 कहता है, एक तो हो गया कि कौन लोग चुन रहे हैं, तो वो कौन सी मंडली होगी। जैसे आपने महिला समिति की मंडली देखी है ना, अब उसमें से वो लोग के पास कुछ पावर होते हैं, अब वो महिला समिति की मंडली किसी को चुनना हो तो चुनेगी। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि निर्वाचक मंडल होता है, तो हम लोग आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि इस निर्वाचक मंडल में कौन लोग होंगे। आज हम लोग बस सिर्फ बात करें आर्टिकल पे। तो निर्वाचक मंडल 54। नेक्स्ट है निर्वाचन की विधि क्या होगी। अब क्या होगा आपको बताते हैं, अगर आप लोगों ने वोट डाला है तो, कि आप लोकसभा, मुख्यमंत्री जिससे बनते हैं जिस चुनाव से, विधानसभा, और प्रधानमंत्री वो लोकसभा का चुनाव होता है। तो ऐसे चुनाव में हम लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट जाके वोट करते हैं और दिखाते हैं अपने उंगलियों पे मार्क और स्टेटस को अपलोड करते हैं, जहाँ पे हम दिखाते हैं कि देखो भाई हमने वोट डाला है, हम जागरूक नागरिक है देश के। तो यहाँ पे बात करें आर्टिकल 55, ये कैसा, वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन के 2 टाइप है। वो जो हम डायरेक्ट जाते हैं, जब जनता खुद पार्टिसिपेट कर रही है, खुद भागीदार हो रही है, भाग ले रही है चुनाव में, तो वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जो कि हम प्रधानमंत्री वाले में देखते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को इनडायरेक्ट रखा गया है। इसमें जिन्हें हमने चुना है वो लोग इन्हें चुनते हैं। तो इनका जो मेथड होता है, विधि, किस टेक्निक का यूज होगा, तो वो होता है इनडायरेक्ट मेथड, और जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है एकल संक्रमण अनुपातिक मत पद्धति। तो ये होता है आर्टिकल 55 में। तो विधि, टेक्निक, क्या टेक्निक है, तो इनडायरेक्ट है, और कौन सा मत पद्धति है, तो ये आपके एग्जाम में बनता है और उसका आर्टिकल है। अब आते हैं, एक राष्ट्रपति कितने टाइम तक पद पे होता है। मैक्सिमम आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो जनरली 5 साल के लिए अपने पद को होल्ड करते हैं, इस पोस्ट को। उससे पहले तो हटते ही हैं, बट फिर भी उसके बारे में। और साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मान के चले राष्ट्रपति किसी वजह से उनका पोस्ट खाली हो जाता है, तो कितने दिन के भीतर नए राष्ट्रपति आ जाने चाहिए, तो 6 महीना ये प्रोविजन है। तो पदावधि कितने साल तक रहेंगे, ये आर्टिकल 56 कहता है। हम अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। भारत में एक बड़ी ही अच्छी चीज है कि यहाँ पे आप जो सबसे बड़ा पद है, भारत का सबसे बड़ा पद, वो है आपका राष्ट्रपति का। और इस पद पे आप क्या कर सकते हैं, कितनी बार भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं,
ये एक अच्छी चीज़ है। तो इस आर्टिकल को मेंशन किया गया है, इस आर्टिकल में मेंशन है वो है 57, जिसमें कहा जाता है कि कितनी बार भी आप निर्वाचित हो सकते हैं। अगर लोग मतलब अगर आपको बार बार जिताया जा रहा है तो आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 57 जो कहता है पुनः निर्वाचन। आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे वो लगातार 2 बार रहे, ऐसे बार बार नहीं चुना जाता है, कोई नहीं चुनते जनरली। अब आते हैं कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अब हर किसी के लिए तो योग्यता होती है ना, जैसे हम लोग अगर एग्जाम की तैयारी करें तो हमारी योग्यता चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारत में जन्मे ना भी हों, लेकिन भारत के नागरिक होना आपको जरूरी है। इसके अलावा मिनिमम 35 साल की उम्र होनी चाहिए आपको, मिनिमम 35 साल चाहिए आप में, क्योंकि आपको पता है 35 साल में लाइफ में एक ठहराव सा आ जाता है, आप बैलेंस होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा आप बहुत फास्ट नहीं होते हैं, वो एक ऐसा मिडिल एज होता है उम्र का जहाँ पे आप बहुत फास्ट नहीं होते, बहुत स्लो नहीं होते। एक मतलब इतना तो रिक्वायरमेंट होता है कि आप में इतना मैच्योरिटी आ जाता है। तो एक तरह से, हालांकि इसमें नहीं है ऐसा मेंशन, तो उसी योग्यता के बारे में कहा गया है। तो योग्यता का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा, जान के एक हैरानी होगी, काफ़ी लोग हैरान होते हैं, आपको पता नहीं होगी कि नहीं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये एक एग्जाम में पूछा था, एक पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कौन सी योग्यता इनमें से राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, तो उसका आंसर यही था कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप राष्ट्रपति बिना पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आपकी बुद्धि अच्छी है तो आप बन सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ तक का आर्टिकल। राष्ट्रपति से जुड़े और 2 आर्टिकल हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको डिस्कस करते हैं। एक है आपका आर्टिकल 61। आर्टिकल 61, आर्टिकल 60, ये तो हो गया, आपने योग्यता की बात कर ली। सॉरी, एक और आर्टिकल छूट गया ना, 60। आपने योग्यता की बात कर ली, अब आपने अपॉइंट कर लिया, कि अपॉइंट नहीं किया, आपने चुन लिया राष्ट्रपति को। तो अब राष्ट्रपति के पद पे आप आ गए और आपको शपथ दिलाई जाती, तो ये शपथ है आर्टिकल 60 में। शपथ आर्टिकल 60 में दिलाई जाती है। और कौन दिलाते हैं, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाते हैं। एक और चीज़ यहाँ शपथ में जो आपको समझनी है वो ये है कि जहाँ पे आप अगर पॉलिटी आपने कभी पढ़ा है तो आप जानेंगे कि 12 अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल्स हैं। तो उसमें जो तीसरी अनुसूची है वो पदाधिकारी जो भी उच्च पद पे हैं उनके शपथ से जुड़ी हुई है, उनके बारे में। एकमात्र राष्ट्रपति ऐसा पद है संविधान के अंतर्गत जिनके लिए एक स्पेशल आर्टिकल दिया गया है उनके शपथ के लिए। तो ये उससे डिफर करता है। अगर वो क्वेश्चन पूछे कि अनुसूची 3 के अंतर्गत किनकी शपथ का प्रावधान है, तो उसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के लिए एक अलग से आर्टिकल दे दिया गया है, वो है आर्टिकल 60। भारत के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं। अब जो आता है वो बेहद 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आपका आर्टिकल 61। आर्टिकल 61। अब आपको पद भी मिल गया और आपको शपथ भी दे दी गई कि आप संविधान के दायरे में काम करेंगे और भारत के लिए काम करेंगे। अब आता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते, आप राष्ट्रपति बन गए, आपने शपथ ले ली, और आपको बताया मैंने कि इसमें अनलिमिटेड पावर दी गई है संविधान के अंतर्गत। अब मान लीजिए आप तानाशाह बनने लगे, आप राष्ट्र के सबसे हितैषी होने चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे जब पावर मिलता है तो लोगों की बुद्धि खराब होती है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे पावर मिल गया और अगर तानाशाही करने लगे, तब हमारे संविधान में इतनी बारीकी से काम किया गया है जहाँ पे कहा गया है कि अगर देश का सबसे पावरफुल पोस्ट जो है वहाँ पे भी अगर इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है, मतलब कि वो संविधान से ऊपर जाने की कोशिश करता है, देश के हित में काम नहीं करता, तब उसे भी हटाया जा सकता है। तो ये हटाने की पूरी जो प्रक्रिया होगी उसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 61 में, और इस पूरी प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, या इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। महाभियोग। तो महाभियोग जो है, चूंकि ये देश के सबसे बड़े पद में जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं उन्हें आप हटा रहे हैं, इसीलिए
इस प्रक्रिया को बार बार पूछा जाता है। इसका आर्टिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 61 में क्या है, तो महाभियोग है। और महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है। अब आता है कि महाभियोग की जो ये प्रक्रिया वो चलती कहाँ पे है और किसे अधिकार है लाने का, तो एकमात्र देश की संसद को ये अधिकार दिया गया है कि आप राष्ट्रपति को भी उनके पद से हटा सकते हैं, लेकिन तब जब उन्होंने संविधान के दायरे में काम ना किया हो। तो ये है पावर किसे दी गई है? संसद। तो ये है राष्ट्रपति के पर्सनल स्तर पे जो आर्टिकल है उनकी बात की हमने। आगे चल के हम जानेंगे उनकी शक्तियाँ, जिसमें हम अलग अलग 2-4 और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा राष्ट्रपति और उससे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जिन्हें आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट 1-2 बार तो पढ़ना चाहिए। थैंक यू।